शेयर बाजार में 4 दिन की गिरावट के बाद आखिरकार आज शेयर बाजार ने एक जोरदार रैली दिखाई। आज सेंसेक्स 500 अंकों से ज्यादा उछला और निफ्टी 25,970 के ऊपर निकला, जिसके बाद अब सवाल यही था कि आखिर अचानक बाजार इतना तेज क्यों भागने लगा। क्या ये सिर्फ एक दिन की रैली है या इसके पीछे कोई बड़ी कहानी छुपी है? और इसी कहानी और इसी बात के बारे में आज हम बात करने वाले हैं हमारी वीडियो में। देखिए, सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि आखिर बाजार में आई रैली के पीछे क्या कारण रहे। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण अमेरिका से आई सीपीआई यानी कि महंगाई के आंकड़ों की खबर रही। अमेरिकी सीपीआई उम्मीद से कहीं बेहतर रहा, यानी महंगाई में ज्यादा उछाल नहीं दिखा। अमेरिका में नवंबर महीने की सीपीआई महंगाई सालाना आधार पर 3% से घटकर 2.7% आई, जबकि बाजार को इसके 3.1% रहने का अनुमान था। अब बाजार इसे इस तरह पढ़ता है कि अमेरिका का सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व ब्याज दरों को लेकर ज्यादा सख्त रुख नहीं अपनाएगा। जैसे कि संकेत मिला, ग्लोबल मार्केट्स में राहत की लहर दौड़ने लग गई। जब अमेरिका में डर कम होता है तो उसका असर सीधे भारत जैसे उभरते बाजारों पर पड़ता है। दूसरी अहम वजह जापान की पॉलिसी रही। देखिए, बैंक ऑफ जापान को लेकर बाजार पहले से ही तैयार था, इसलिए कोई बड़ी नेगेटिव सरप्राइज नहीं आया। आपको बता दें कि जापान में ब्याज दर में 25 बेसिस पॉइंट की बढ़त के बाद इंटरेस्ट रेट 0.75% तक हुआ, जो ईयर 1995 के बाद सबसे ऊंचा स्तर बना। इससे डॉलर के मुकाबले येन मजबूत होगा और महंगाई पर काबू मिलने की उम्मीद भी है। वहीं लेकिन दूसरी तरफ इसका दबाव जापान की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है। देखिए, जब मार्केट किसी इवेंट के लिए पहले से तैयार होता है और उम्मीद के मुताबिक ही फैसला आता है तो डर खत्म हो जाता है। इसी मौके पर शॉर्ट पोजीशंस में बैठे ट्रेडर्स फंस गए और जमकर शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली, यानी जिन्होंने गिरावट पर दाव लगाया था उन्हें मजबूरी में खरीदारी करनी पड़ी और इसे बाजार और ऊपर चला गया। अब तीसरा बड़ा अपडेट बाजार में बुलिश डॉलर और रुपया रहा। डॉलर इंडेक्स जो पहले 91 रुपए के आसपास मौजूद था और मजबूत बना हुआ था, वहां से नीचे फिसलता नजर आया और डॉलर कमजोर हुआ, वहीं रुपया मजबूत। विदेशी निवेशकों के लिए ये बहुत बड़ा पॉजिटिव सिग्नल होता है। जब डॉलर कमजोर और रुपया मजबूत होता है तो एफआईआईज को भारत जैसे बाजारों में पैसा लगाने में ज्यादा भरोसा मिलता है। यही वजह है कि बिकवाली के बाद एक बार फिर विदेशी निवेशकों की दिलचस्पी बाजार में लौटती दिखी। इसके साथ साथ एक और टेक्निकल वजह भी बहुत अहम रही। पिछले कुछ सेशंस में कई अच्छे शेयर्स जरूरत से ज्यादा टूट चुके थे, यानी वे ओवरसोल्ड जोन में चले गए थे। जब बाजार ज्यादा गिर जाता है और कोई बड़ी नेगेटिव खबर नहीं आती तो वहां से बाउंस बैक आना स्वाभाविक होता है। आईटी, बैंकिंग और कुछ बड़े हैवी वेट शेयरों में यही देखने को मिला। गिरावट में जो शेयर दबे थे वो आज तेजी से हीरो बन गए और उभरते हुए दिखे। अब बात करते हैं निफ्टी के लेवल की, क्योंकि यहीं से पूरा मूव समझ में आता है। निफ्टी ने 25,700 से 25,800 के बीच मजबूत सपोर्ट लिया। ये जोन टेक्निकली बहुत अहम माना जा रहा था। जैसे ही निफ्टी ने सपोर्ट को होल्ड किया, बाजार में भरोसा लौटा और आज निफ्टी 25,911.50 पर खुला और 25,970 से ऊपर तक का हाई बनाया। यानी आज निफ्टी में तेजी दिखी पिछले 4 दिन की तुलना में और यहीं से खरीदारी बढ़ी और निफ्टी ने ऊपर की तरफ तेज रफ्तार पकड़ ली। कई ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स इसी लेवल का इंतजार कर रहे थे और जो उन्हें आज मिल गया। अगर थोड़ा पीछे जाएं तो पिछले कुछ दिनों में बाजार पर दबाव दिखा। विदेशी निवेशक बिकवाली कर रहे थे, ग्लोबल अनसर्टेनिटी थी और मुनाफा वसूली भी देखने को मिली। लेकिन आज की तेजी ने साफ कर दिया कि बाजार अभी भी मजबूत हाथों में है। जैसे ही ग्लोबल संकेत सुधरते हैं, पैसा दोबारा इक्विटी की तरफ भागने लगता है। आज की रैली सिर्फ सेंसेक्स और निफ्टी तक सीमित नहीं रही। बैंकिंग शेयरों में मजबूती दिखी, आईटी शेयरों में बाउंस बैक आया और कई बड़े स्टॉक्स में शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली। यही वजह है कि बाजार की चौड़ाई भी अच्छी रही और तेजी ज्यादा हेल्दी दिखी। अब सवाल ये है कि क्या ये तेजी आगे भी जारी रहेगी या फिर एक दिन का खेला है। बाजार के नजरिए से देखें तो फिलहाल सेंटिमेंट्स पॉजिटिव जरूर हुआ है, लेकिन ये पूरी तरह ट्रेड रिवर्सल नहीं है, या है ये आने वाले दिनों में ही साफ हो पाएगा। अगर यूएस से आगे भी महंगाई कंट्रोल में रहती है, डॉलर कमजोर बना रहता है और विदेशी निवेशक खरीदारी जारी रखते हैं तो बाजार को और ज्यादा सपोर्ट मिल सकता है। लेकिन यहाँ एक बात समझना बेहद जरूरी है, वो ये कि बाजार सीधी लाइन में ऊपर नहीं जाता, बीच बीच में उतार चढ़ाव आते रहेंगे। इसलिए सिर्फ एक दिन की तेजी देखकर जल्दबाजी में फैसले बिल्कुल नहीं लें।
समझदारी इसी में होगी कि मजबूत शेयरों पर नजर रखें, अच्छे सपोर्ट लेवल पर एंट्री करें और लॉन्ग टर्म तस्वीर को ध्यान से देखें। कुल मिलाकर देखा जाए तो आज की तस्वीर के पीछे कई फैक्टर्स एक साथ काम कर रहे थे। यूएस सीपीआई की राहत, जापान पॉलिसी पर क्लैरिटी, डॉलर की कमजोरी, रुपये की मजबूती, ओवरसोल्ड शेयर्स में बाउंस बैक और निफ्टी का 25,700 से 25,800 का मजबूत सपोर्ट, यही वजह है कि बाजार ने आज इतनी दमदार वापसी दिखाई। लेकिन अब ये देखना दिलचस्प होगा कि रैली आखिर कितनी दूर तक जाती है। लेकिन एक बात यहाँ साफ है कि बाजार ने फिर ये याद दिला दिया कि डर के माहौल में ही सबसे बड़े मौके बनते हैं। आपका इस पर क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं।